रमन सर मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। रमन मैथमेटिक्स जो है इसमें हम आप लोगों को आज लॉग पढ़ाने जा रहे हैं। लॉगरिदम लॉग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको मैथ्स में तो ज़रूरत पड़ता ही है, साथ में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ज़्यादातर केमिस्ट्री में जो है ये आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका। जैसे हम लॉग के बारे में बताने जा रहे हैं कि लॉगरिदम जो है लॉग एक्स और बेस यहाँ पर ए है। लॉग एक्स विथ बेस ए, इसको हम पढ़ सकते हैं लॉग एक्स बेस विथ बेस ए। ये जो आप देख रहे हो ये आर्गुमेंट है और ये जो देख रहे हो बेस है। आर्गुमेंट हमेशा जो है ना, आर्गुमेंट शुड बी पॉजिटिव, दैट इज आर्गुमेंट। ये जो x देख रहे हो ना आर्गुमेंट, इसका मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा। बेस शुड बी पॉजिटिव, बेस भी जो है पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि बेस का मान जो है 0 से 1 के बीच और बेस का मान 1 से बड़ा आना चाहिए। 0 से 1 के बीच और 1 से क्या होना चाहिए, बेस का मान जो है क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा आना चाहिए। जैसे देखिए हम लोग जो है पहले से इसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन लिखने का स्टाइल सिर्फ अलग है। जैसे मान लीजिए 2 to the power 4 है, इसको आप लिखते हो तो कितना लिखते हो, 16 लिखते हो, ठीक है। इसी को लॉग वाले स्टाइल में अगर हम लिखेंगे तो देखो इसको लॉग वाले स्टाइल में कैसे लिखते हैं। इसी को लिखेंगे लॉग, यहाँ 16 लिखेंगे टू दी बेस 2। यहाँ जो आप देख रहे हो ये बेस है, ये आपका क्या है, बेस। ये जो आप देख रहे हो ये पावर्स है, पावर्स है, और इसी को हम लोग एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, और इसी को हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं। घात के बारे में पढ़े हो आप लोग पहले से ही, घात के बारे में बात कर रहे थे। पावर्स, ये घात जो देख रहे हो ये मेरा बेस, ये जो देख रहे हो बेस है। अब इसी को ये जो फॉर्मेट देख रहे हो 2 to the power 4 = 16, इसी को हम लोग जो है लॉग वाले स्टाइल में लिखते हैं। तो लिखते हैं लॉग 16 टू दी बेस 2। बेस यहाँ 2 है, यहाँ भी बेस 2 है। बेस जो यहाँ है वही बेस लॉग का भी है। लॉग 16 बेस 2। अब है क्या, 2 का क्या पावर करोगे कि 16 आएगा। आप 2 का क्या पावर करोगे कि 16 आएगा, वही पावर इस लॉग का क्या होगा, आंसर होगा। 2 का क्या पावर करोगे 16 आएगा। 2 का पावर अगर आप 4 करते हो तो 16 आएगा। इसका मतलब जो है इस लॉग का मान जो आएगा इसका 4 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 to the power 5 = 32 है। अब इसको अगर लॉग वाले स्टाइल में लिखोगे तो ये आएगा लॉग 32 to the base 2। लॉग 32 बेस 2। 2 to the power क्या करोगे कि 32 आएगा। 2 का अगर पावर 32 का क्या पावर करोगे ताकि 32 आएगा। अगर आप 2 का पावर 5 करते हो तो 32 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 5 आ गया अपना आंसर। इसका लॉग का इसका आंसर क्या है, ये जो देखते हो ना ये एक्सपोनेंट वाला स्टाइल है, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट वाला स्टाइल। एक्सपोनेंट वाला स्टाइल ये एक्सपोनेंट वाला स्टाइल में लिखा हुआ है। ये जो देख रहे हो ये लॉग वाला स्टाइल है। ये लॉग वाला स्टाइल है। एक्सपोनेंट वाला स्टाइल में हम लोग जो है संख्या को, 3 संख्या जो यूज हुआ है, देखो यहाँ पर 2 to the power 5 = 32 है। ये इसमें भी वही चीज यूज हुआ। जैसे देखो ये 32 है, 2 है और 5 है, वही चीज यूज हुआ है। ये जो है एक दूसरे के इनवर्स है। जैसे एक्सपोनेंट वाला जो है एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है एक दूसरे का इनवर्स है। दोनों जो है एक दूसरे का उल्टा ये फंक्शन है। जैसे 2 to the power 5 = 32 है, इसी को हम लोग लॉग में लिख सकते हैं लॉग 32 to base 2। बेस यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। 2 का क्या पावर करोगे 32 आएगा, वही लॉग का क्या होगा, आंसर होगा। जैसे हम लेते हैं, जैसे 2 का पावर जो है
3 इक्वल टू आप जानते हो 8 होता है। अब इसको अगर लॉग वाला स्टाइल में लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे log 8 टू दी बेस 2। बेस क्या है 2। 2 के क्या पावर करोगे कि 8 आएगा। 2 के पावर क्या करोगे कि 8 आएगा, वही इसका क्या होगा आंसर होगा। 2 पावर अगर 3 करोगे, 2 पावर अगर 3 करोगे तो क्या होगा, 2 पावर अगर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। जैसे और जो है कुछ एग्जांपल हम लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 का पावर 2 लेते हो तो इसका वैल्यू कितना आएगा 4। इसी को अगर लॉग वाला स्टाइल में लिखोगे, इसी को अगर लॉग वाला स्टाइल में लिखोगे तो ये आएगा log 4 टू दी बेस 2। 2 का क्या पावर करोगे, 2 पे क्या 2 के खोपड़ी में यानी क्या पावर करोगे कि 4 आएगा आंसर। सोचो 2 को क्या पावर करोगे, 2 पावर अगर 2 कर देते हो तो 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 2 आ जाएगा। जैसे 2 का पावर जो है 1 है इक्वल टू कितना होगा 2। अगर इसको लॉग वाला स्टाइल में लिखोगे तो ये होगा log 2 टू दी बेस 2। 2 का क्या पावर करोगे कि 2 आएगा। 2 का अगर पावर 1 कर देते हो, 2 का क्या पावर करोगे कि 2 आएगा। अगर 2 का पावर 1 करते हो तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यही 1 जो है क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। से 2 टू दी पावर 0 इसका वैल्यू कितना आएगा 1। आप जानते हो इसी को अगर लॉग में हम लिखेंगे, अगर इसमें लॉग में अगर लिखेंगे तो ये आएगा क्या log 1 बेस टू दी बेस 2। 2 का क्या पावर करोगे, 2 का क्या पावर करोगे कि 1 आएगा। अगर 2 का पावर 0 करते हो तो इसका मान 1 आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब देखो, अब जैसे हम लोग जो है ये जो हमारा लॉग वाला स्टाइल जो लिखा हुआ है और ये एक्सपोनेंट वाला जो स्टाइल है, जैसे 2 का पावर जो है मेरे पास अगर मान लिया 6 है तो इसका मान कितना होगा 64 हो जाएगा। अगर इसी को अगर लॉग वाले स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो ये आएगा log 64 टू दी बेस 2। बेस यहाँ 2 है तो यहाँ भी बेस लॉग का भी बेस 2 होगा। बेस अपने बेस के जगह पे ही होगा। देख रहे हो यहाँ जो बेस है ये बेस के ही जगह पे है। बेस जो है बेस की जगह पे है। यहाँ ये बेस है और ये क्या है पावर है। तो बेस देखो बेस की ही जगह पे है। बेस जो है बेस की ही जगह पर है। आप देखो जहां भी देख रहे हो बेस जो है बेस की ही जगह पे है और सामने वाला जो है लॉग के साथ आ गया और इस बेस का जो पावर है वही सामने वाला आंसर हो रहा है। देखो बेस का जो पावर है वही सामने वाला लॉग का क्या आंसर है। बेस का जो पावर है वही सामने वाला लॉग का क्या आंसर है। इसका मतलब जो है 2 का क्या पावर करोगे कि 64 आएगा। 2 टू दी पावर 6 करोगे तो 64 आ जाएगा। इसी को वापस हम लिखना चाहते हैं। जैसे लॉग मेरे पास रहेगा क्या 81 टू दी बेस मेरे पास 3 है। तो आप 3 पर क्या पावर डालोगे, 3 का क्या पावर डालोगे कि 81 आएगा। अगर 3 का पावर 4 डालते हो तो 81 आ जाएगा। 3 पावर 4 डालते हो तो क्या आएगा 81 आ जाएगा। अगर आप इसको वापस से फिर से चाहते हो कि एक्सपोनेंट में बदलने के लिए, अगर इसी लॉग को एक्सपोनेंट में बदलने के लिए चाहते हो तो ये जो 3 है इसको सामने वाला इसको पावर डाल दो और ये एकदम पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है ना। जैसे ये है ना 3 का पावर ये करोगे तो ये मिलेगा। बस यही तो बैलेंस हो जाएगा इसका। देखो ये बैलेंस हो रहा ना। अगर 3 का पावर 3 टू दी पावर 4 करते हो तो कितना आता है 81। देखो यही चीज को अगर एक्सपोनेंट में था तो इसको लॉग में कन्वर्ट किया, अगर लॉग में था तो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया। तो ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, एक उल्टा प्रक्रिया है। अगर इसी को अगर मान लिया जाए मेरे पास log 32 टू दी बेस 2 इक्वल टू 2 की क्या पावर करोगे 32 आएगा। अगर 5 करते हो तो 32 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हुआ log का। लेकिन इसी को अगर एक्सपोनेंट में बदलना चाहते हो तो 2 का क्या पावर करोगे सामने वाला पावर हो जाएगा इक्वल टू ये वाला हो जाएगा। 2 का पावर कर दो 5 इक्वल टू कितना 32। देखो बैलेंस है बिल्कुल। ये जो है ना ये एक दूसरे का उल्टा है। ये जैसे हमारे पास है log यहाँ 4 है मेरे पास, यहाँ 2 है। 2 का क्या पावर करोगे 4 आएगा। 2 का पावर 2 करोगे तो 4 आएगा। 2 का पावर 2 करोगे 4 आएगा। यही 2 इसका क्या होगा आंसर होगा। इसको हम लोग चाहते हैं फिर एक्सपोनेंट वाला हम बदल लेने के लिए
तो देखो क्या होगा, 2 टू द पावर सामने वाला इक्वल टू ये वाला, तो 2 का पावर जो है सामने वाला डालोगे तो कितना है, 2 इक्वल टू 4। देखो बैलेंस है। अगर यहाँ पर हम लोग 2 का पावर, ये 2 है और बेस 2 है, 2 का क्या पावर करोगे 2 आएगा, 2 के क्या पावर करोगे, ये बेस जो 2 है इसका क्या पावर करोगे कि आर्गुमेंट मिलेगा, ये 2 मिलेगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर वापस हम लोग जो है इसको एक्सपोनेंट वाला बदलना चाहते हैं तो 2 का सामने वाला पावर होगा और ये इसके इक्वल में होगा, तो 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। यदि हम लोग इसको log 1 टू द बेस 2 है, अब इसका क्या पावर करोगे, 2 का क्या पावर करोगे कि 1 आएगा, 2 का पावर अगर 0 करोगे तो 1 आएगा। इसी को अगर आप एक्सपोनेंट में बदलना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो 2 टू दी पावर सामने वाला 0 इक्वल टू क्या, 1। इतना आप लोग जो है अगर इसको समझे हो तो एक बार से फिर हम जो एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। ये जो लॉग देख रहे हो, लॉगरिथम x इसका आर्गुमेंट हो गया, बेस इसका a हो गया। आर्गुमेंट शुड बी पॉजिटिव। ये क्यों होना चाहिए पॉजिटिव, ये भी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारा बात बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा आपको कि पॉजिटिव ही क्यों होना चाहिए। ये अगर हम एग्जांपल लेंगे तो इससे आपको सब क्लियर करेंगे कि ये पॉजिटिव ही क्यों आना चाहिए। बेस के बारे में भी हम आपको बताए हुए हैं कि बेस का मान 0 से 1 के बीच और 1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि जो है आप इसको लिखे हो कि नहीं, इसका बेस जो है 0 से 1 के बीच होना चाहिए और बेस का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 क्यों नहीं होना चाहिए। आप ये बात, आपके दिमाग में ये चीज नाच रहा होगा। लेकिन आप एक बात जान रहे हो, अगर अभी तुरंत हम लोग के बारे में आपको बताए हुए थे, अब एक बात बताओ, लॉग जैसे कि मेरे पास यहाँ 5 है और यहाँ बेस 1 है, 1 का कितनों पावर करेंगे तो 5 हम नहीं ला सकते। 1 का पावर जो है हम कितनों करेंगे तो 5 नहीं ला सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं होगा। जैसे लॉग मेरे पास यहाँ -4 है और यहाँ 2 है, 2 का कुछ भी पावर करके हम लोग जो है -4 नहीं ला सकते हैं। इस वजह से यह क्या है, एनडी कह दिया, मतलब नॉट डिफाइंड। एनडी मीन्स नॉट डिफाइंड। जैसे कि देखो लॉग का अगर यहाँ -8 ही है, अगर यहाँ 2 बेस में है तो बताओ 2 को क्या पावर करोगे, -8 आएगा, ये संभव ही नहीं है। इसलिए पहले ही बताया कि लॉग का जो आर्गुमेंट है यह पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और इसका बेस जो है 0 से 1 के बीच होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं, 0 से 1 के बीच और 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, आप इस बात को समझ चुके हो कि अगर बेस अगर 1 डालेंगे तो इस पर कितनों पावर डालेंगे तो ये लाया नहीं जा सकता है। या स्पेशल केस में मान लिया जाए अगर 1 रहेगा तो 1 ला सकते हैं हम, लेकिन एक तभी काम कर सकता है कि 1 अगर हमको यहाँ लाना रहे तो तभी तो काम करेगा, बाकी जगह ये काम नहीं करेगा। ये पूरा कंसेप्ट ही जो है लॉग का धाराशाही हो जाएगा। इसके कारण से कारण है कि मैथमेटिक्स में कोई अपवाद नहीं होता है। मैथमेटिक्स में जो भी होता है, जैसे कि कोई बच्चा हमको कहेगा कि सर ऐसा संभव है कि जैसे लॉग यहाँ पे -8 है और -2 आप बेस ले लो तो इसका मान जो है -8 आ जाएगा, 3 पावर करेंगे तो इसमें तो ये डिफाइंड हो जाएगा और ये यहाँ डिफाइंड हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में जब ले लेंगे यहाँ पर जैसे लॉग -4 है और माइनस यहाँ 2 है तो ये वाला डिफाइंड नहीं होगा, ये डिफाइंड हो जाएगा और ये डिफाइंड नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स में तो अपवाद चलता नहीं है। इस कारण से दोनों को हम लोग कहेंगे दोनों नॉट डिफाइंड है, दोनों जो है अपना ये नॉट डिफाइंड है। बस आप देख चुके हो जैसे कि ये जो एक्सपोनेंट वाला स्टाइल है 2 टू द पावर 5 का टू क्या 32, इसी को हम लोग लॉग के स्टाइल में लिखे हैं log 32 टू द बेस 2। बेस यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। अब ये 2 का क्या पावर करोगे, यानी 2 का क्या पावर करोगे 32 आएगा, यही इसका क्या होगा, लॉग का आंसर होगा। 2 का पावर 3 का 8 है, इसी को लॉग वाला स्टाइल में लिखेंगे तो log 8 बेस 2, log 8 टू द बेस 2 या log 8 विथ बेस 2, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे इसको, log 8 बेस 2। अब 2 जो बेस है इस पे क्या पावर करोगे 8 आएगा, तो 2 का अगर पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो 2 का पावर 2 इक्वल टू क्या 4 है, अगर
इसको हम लोग लॉग वाला स्टाइल में लिखेंगे, तो लिखेंगे log 4 to the base 2। 2 का क्या पावर करोगे तो जाके 4 आएगा, तो 2 पावर करोगे तो 4 आएगा। आप जान रहे हो 2 पावर 1 इक्वल टू, इसको अगर लॉग वाला स्टाइल में लिखेंगे तो लिख सकते हैं log 2 to the base 2। 2 का क्या पावर करोगे 2 आएगा, 1 पावर करने से आ जाएगा, इसका आंसर ये हो गया। 2 पावर 0 इक्वल टू 1 है, इसको लॉग वाला स्टाइल में लिखेंगे तो log 1 to the base 2। 2 का क्या पावर करोगे तो 1 आएगा, 2 का पावर अगर 0 करोगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हुआ 0 होगा। 2 पावर 6 इक्वल टू 64 है, इसी को अगर लॉग वाला स्टाइल में लिखे हैं तो लिखिए log 64 टू द बेस 2। 2 का क्या पावर करोगे 64 आएगा, अगर 2 पावर 6 कर दोगे 64 आ जाएगा, यही log का आंसर हो जाएगा। जैसे 3 log 81 है, बेस 3 है, तो इसका पावर 3 का क्या करोगे पावर, ताकि 81 आ जाएगा। अगर 3 का पावर 4 कर दोगे तो इसका मान 81 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अगर मान लीजिए इसी को अगर हम लोग जो है तभी से अगर लॉग में था, ये लॉग में अगर हम लाए एक्सपोनेंट को लॉग में लाए, तब लॉग से एक्सपोनेंट में वापस हम लोग कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो देख रहे हो ना, ये बेस का सामने वाला क्या होगा पावर होगा इक्वल टू ये वाला हो जाएगा। आप अगर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप घूम जाओगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि अभी 2 का पावर क्या करोगे 32 तो 5, फिर इसको हम चाहते हैं वापस जो है एक्सपोनेंट वाला स्टाइल में लिखने के लिए, तो 2 का पावर 5 इक्वल टू क्या होगा 32 हो जाएगा। जैसे 2 का पावर 2 या log 4 बेस 2 है, 2 क्या पावर करोगे 4 आएगा, 2 पावर अगर 2 करोगे तो 4 आएगा। अगर 2 का पावर ये सामने वाला होगा तो इसके बराबर होगा, देखो बैलेंस होगा, एक्सपोनेंट वाला स्टाइल में लिखा चला गया। 2 का पावर log 2 बेस 2 है, 2 का क्या पावर करोगे कि 2 आएगा, 2 का पावर अगर 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। और इसी को एक्सपोनेंट वाला स्टाइल में अगर लिखें तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर से सामने वाला इक्वल टू ये वाला। तो ये जो है आप देख रहे हो log 1 बेस 2 है, 2 का क्या पावर करोगे कि 1 आएगा, log 2 का पावर अगर 0 करोगे तो मान क्या आएगा, इसका 1 आएगा, तो इसका मान हो गया। इसको अगर एक्सपोनेंट वाला स्टाइल में लिखेंगे 2 पावर 0 इक्वल टू क्या हो गया 1। log जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि log का बेस जो है 0 से a के बीच होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, उसी का प्रमाण दिए हम आपको। जैसे 1 है, 1 का क्या पावर करोगे कि 5 आएगा, ये संभव नहीं है, इसलिए यह नॉट डिफाइंड है। यहाँ 10 रहता या 2 रहता, 5 रहता, 10 कुछ भी रहेगा, तो उसको हम लोग जो 1 का पावर करके नहीं ला सकते, इसलिए जो है 1 बेस जो हम लोग log का नहीं ले सकते हैं। जैसे 2 का क्या पावर करोगे -4 होगा, 2 का पावर क्या करोगे -4 होगा, ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जो 2 का पावर करेंगे तो -4 देगा रिजल्ट। इसलिए ये बात लिखा हुआ है यहाँ कि आर्गुमेंट शुड बी पॉजिटिव। आर्गुमेंट जो है एक्स का जो मान दिख रहा है आपको, ये हमेशा क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे 2 का क्या पावर करोगे -8 आएगा, जो संभव नहीं है, इस वजह से ये क्या है नॉट डिफाइंड है। एंड डी मीन्स नॉट डिफाइंड। यहाँ देखो जैसे -2 का पावर -8 है, तो ये बच्चा कहा कि सर -2 पावर अगर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, लेकिन ये तो इसका वैल्यू तो निकल जाएगा। लेकिन यही चीज अगर यहाँ पर आते हैं -2 पावर अगर 2 करते हैं तो -4 नहीं आके +4 आ जाता है, तो कहीं पे इसका मान निकलेगा, कहीं पर नहीं निकलेगा। इसलिए इसको जो है मैथमेटिक्स में रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई अपवाद नहीं है। अगले दिन जो है पुनः जो है हम अगले वीडियो में बाकी जो है इसका और क्लियर करेंगे, अच्छा से इसको और बताएंगे आपको, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे, सारा डाउट को हम क्लियर करेंगे अगले क्लास में। लंबा तो नहीं होगी।